नमस्कार, आप देख रहे हैं गोपालगंज दर्शन। मैं हूं अयाज। बिहार में अपराध किस तरफ करवट ले रहा है, उन तस्वीरों को मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूं। यानी तेजस्वी यादव 105 आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हैं, उसे एक्स पर ट्वीट करते हैं। उसमें गोपालगंज कौन से नंबर पे है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और गोपालगंज में इतने दिनों में कौन सी घटना घटी है, और फिर गोपालगंज इतना पीछे कैसे है, वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए किस तरह से गोपालगंज इन सभी क्राइम में सबसे पीछे नजर आ रहा है। यानी 105 जो क्राइम का लिस्ट तेजस्वी यादव ने जारी किया है, यानी जो एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया है, उस लिस्ट में आपको दिखा देते हैं कि गोपालगंज में कितने क्राइम हुए हैं। हाल के दिनों में आपको भी पता होगा कि गोपालगंज में क्या क्राइम हुआ या नहीं हुआ, या फिर गोपालगंज की पुलिसिंग कैसा कार्य कर रही है, ये सारी जानकारियां आपको भी है। ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ छुपा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हर चीजें आपको दिखाई देती है। तो हम आते हैं और जो तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है उनके ट्वीट को खोलते हैं और आपको पूरा आंकड़ा दिखाते हैं कि तेजस्वी यादव ने कितने क्राइम लिस्ट को, क्राइम का जो हिस्ट्री है वो डाला है बिहार का, और गोपालगंज में क्या डाला गया है, और फिर जिस गोपालगंज में जिस क्राइम का जिक्र किया गया है उसका बारे में जो डाला गया है उस पर क्या हुआ है अब तक, वो हम आपको बताते हैं। लेकिन आप कमेंट कर जरूर बताइएगा कि गोपालगंज की पुलिसिंग कैसा कार्य करी। तो चलिए उसके उनके जो ट्विटर हैंडल है यानी एक्स जो है उसको खोलते हैं और आपको सारी चीजें समझाते हैं विस्तार से। तो आपको दिखाते हैं कि बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हैं वो किस तरफ करवट ले रही है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि गोपालगंज इससे इन आंकड़ों में सबसे कम दिखाई दे रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट हम आपको दिखाना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव के हमने एक्स को खोल लिया है। अब इसमें आप देखेंगे कि 9 घंटा पहले तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। रूह को झकझोरने वाले विगत चंद दिनों के आपराधिक आंकड़े। इन अगर इन डरावनी घटनाओं के भयावह आंकड़े देखकर आपको बिहार में सब सही दिखाई दे रहा है तो मतलब सब ठीक नहीं है। कृपया विगत चंद दिनों की बिहार में घटित चंद आपराधिक घटनाओं का अवलोकन कीजिए। यानी सहरसा से शुरुआत होती है और 1 2 3 4 काउंटिंग करते हुए कुल जो है इनके द्वारा आप देखेंगे कि 105 घटनाओं का जिक्र तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया है और ये एक्स पर ट्वीट किया गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें गोपालगंज सबसे पीछे नजर आ रहा है। आप देखेंगे तस्वीरों में कि आपको दिखाएंगे, आपको दिख रहा होगा कि 27वें नंबर पर एक घटने का जिक्र हुआ है जिसमें गोपालगंज में गोली मारकर युवक की हत्या कर दी। इसे आप भी जानते हैं। यह घटना कुछ दिन पहले थावे थाना क्षेत्र में हुई थी और अपने ही दोस्त ने उसे गोली मार दी थी जिससे उसकी मौत हो गई थी। हालांकि 2 लोगों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया था। दोनों लोग जो हैं नाबालिग बताए जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने उस पूरे कांड का 5 घंटे के अंदर में महज सफल उद्भेदन करते हुए उस कांड को उद्भेदन कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि गोपालगंज की पुलिस कैसे कार्य कर रही है। इससे पहले भी कई घटनाओं को आपने देखा होगा कि गोपालगंज की पुलिस कितनी जल्दी, कितनी त्वरित से उस कांड का खुलासा कर देती है। इन सभी चीजों का श्रेय किसको जाता है वो आप कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। और गोपालगंज की पुलिस जो है कैसा कार्य कर रही है, गोपालगंज की पुलिसिंग कैसा है, वो इन आंकड़ों को देखकर आपको भी समझ में आ ही रहा होगा। तो हमें जरूर कमेंट कर बताइएगा कि गोपालगंज की पुलिस कैसा कार्य कर रही है और जो पुलिस का कार्य है वो आपको कैसा लग रहा है, आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं है। यानी आप देखिए कि बिहार में कुल 105 घटनाओं का जिक्र तेजस्वी यादव करते हैं और महज एक घटना गोपालगंज की जिक्र होता है, वो भी घटने का उद्भेदन सफल 5 घंटे के अंदर में हो चुका है। जबकि अन्य जिलों में 4 5 3 4 ऐसे घटनाएं का जिक्र जो है वो किया गया है। तो आप देखिए कि गोपालगंज की जो पुलिस है वो कितना बेहतर कार्य कर रही है। ये दिखाने का मकसद ये था कि आप समझिए कि गोपालगंज की पुलिसिंग पहले से कितनी बेहतर हो गई है। सिर्फ आरोप लगाना और किसी को बदनाम करना ये जो है बहादुरी या अच्छाई नहीं होता है। आप उनकी अच्छी चीजों को भी समझिए और उनकी अच्छी चीजों का भी जिक्र कीजिए जो पहले से काफी बेहतर हुआ है, और किसके द्वारा हुआ है ये भी हमें कमेंट जरूर करिएगा। तो आपने ट्विटर को देख लिया, जो गोपालगंज की पुलिसिंग का जो कार्य है वो भी आप देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, खबरों के माध्यम से, या फिर आप खुद महसूस भी कर रहे होंगे, आपको आसपास के लोग भी बता रहे होंगे, पता भी चल रहा होगा। तो ऐसे में आप कमेंट कर हमें भी जरूर बताइएगा कि गोपालगंज की पुलिस का कैसा कार्य है, यानी अन्य जिलों से गोपालगंज पुलिस कैसा कार्य कर रही है। मुझे जहां तक लगता है कि अन्य जिलों से काफी बेहतर गोपालगंज की पुलिसिंग
जरूर है, वो हर जगहों पर दिखाई भी दे रहा है और इस आंकड़े को देखने के बाद भी ये समझ में आ रहा है कि गोपालगंज का पुलिसिंग कितना बेहतर है। आप भी कमेंट करिएगा, बताइएगा। अगर खबर हमारे यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, और फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम भी अगली खबर लाएं और आपके साथ बने रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे हमारी बातें। तो चलिए, हमें इजाजत दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम अगली खबर लेकर आएंगे और आपके साथ जुड़ेंगे। कान, नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।